नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी भाषा का विकास और उसकी बोलियां से संबंधित PYQ का सेकेंड भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? ए ऑप्शन सही है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 128, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? सी ऑप्शन सही है अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? सी ऑप्शन सही है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 130, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? ये ऑप्शन सही है 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? सी ऑप्शन सही है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 132, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सी ऑप्शन सही है असमिया। क्वेश्चन नंबर 133 का सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सी ऑप्शन सही है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन सही है मैथिली। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सी ऑप्शन सही है मराठी। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन सही है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 137, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए ऑप्शन सही है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 138, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? बी ऑप्शन सही है महाराष्ट्र अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 139, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? सी ऑप्शन सही है अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये ऑप्शन सही है बघेली। क्वेश्चन नंबर 141, हाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ये ऑप्शन सही है डिंगल भाषा को। क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन सही है जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 143, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 144, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? बी ऑप्शन सही है भारोपी परिवार। क्वेश्चन नंबर 145, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सी ऑप्शन सही है साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? सी सही है 343। क्वेश्चन नंबर 133 का सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? सी ऑप्शन सही है भोजपुरी।
क्वेश्चन नंबर 134, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन सही है मैथिली। क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सी ऑप्शन सही है मराठी। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन सही है राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 137, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये ऑप्शन सही है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 138, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? बी ऑप्शन सही है महाराष्ट्र अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 139, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? सी ऑप्शन सही है अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 140, इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये ऑप्शन सही है बघेली। क्वेश्चन नंबर 141, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ये ऑप्शन सही है डिंगल भाषा को। क्वेश्चन नंबर 142, इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन सही है जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 143, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? ये ऑप्शन सही है श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 144, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? बी ऑप्शन सही है भारोपी। क्वेश्चन नंबर 145, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस भारतीय संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सी ऑप्शन सही है साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? सी ऑप्शन सही है 343। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन सही है 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 148, अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? ए ऑप्शन सही है आर्य। क्वेश्चन नंबर 149, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? बी ऑप्शन सही है राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 150, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? 50 का ऑप्शन ए सही है भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 151, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? डी ऑप्शन सही है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 152, मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? डी ऑप्शन सही है बिहार। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? सी ऑप्शन सही है 5। क्वेश्चन नंबर 154, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? सी ऑप्शन सही है हरदोई। क्वेश्चन नंबर 155, खड्ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? डी ऑप्शन सही है पटना। क्वेश्चन नंबर 156, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
डी ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन सही है असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? डी ऑप्शन सही है खासी। क्वेश्चन नंबर 159, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? डी ऑप्शन सही है मैसूर। क्वेश्चन नंबर 160, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? डी ऑप्शन सही है राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 161, असम की राजभाषा कौन सी है? ए ऑप्शन सही है असमिया। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? सी ऑप्शन सही है भाग 17। क्वेश्चन नंबर 163, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? बी ऑप्शन सही है सौर सेनी। क्वेश्चन नंबर 164, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? डी ऑप्शन सही है अवधी छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 165, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? सी ऑप्शन सही है बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 166, लहंदा का विकास किससे हुआ है? डी ऑप्शन सही है पैसाची से। क्वेश्चन नंबर 167, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? सी ऑप्शन सही है मगही। क्वेश्चन नंबर 168, पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? डी ऑप्शन सही है मागधी। नोट में लिखा है यूपीपीआरबी पीबी ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी प्राकृत को माना है, लेकिन ऑप्शन डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 169, हाड़ौती बोली है। ए ऑप्शन सही है पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 170, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बी ऑप्शन सही है बघेली। क्वेश्चन नंबर 171, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? डी ऑप्शन सही है बनारस का। बनारस का एक नाम काशी भी है, काशी से ही काशिका बना है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? डी ऑप्शन सही है तमिल। क्वेश्चन नंबर 173, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य के से मुख्य रूप से जुड़ा है? पाली भाषा सी ऑप्शन सही है बौद्ध साहित्य से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 174, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही है ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 175, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का मागधी से। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? डी ऑप्शन सही है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 177, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? डी ऑप्शन सही है कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 178, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है?
डी ऑप्शन सही है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 179, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? सी ऑप्शन सही है गुजराती। क्वेश्चन नंबर 180, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? बी ऑप्शन सही है आर्य। क्वेश्चन नंबर 181, टुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? सी ऑप्शन सही है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 182, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? सी ऑप्शन सही है पारंगत। क्वेश्चन नंबर 183, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सी ऑप्शन सही है आगरा में। क्वेश्चन नंबर 184, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? बी ऑप्शन सही है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 85, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सी ऑप्शन सही है पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 186, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? सी ऑप्शन सही है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? डी ऑप्शन सही है छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 188, कौरवी किस बोली को कहते हैं? ये ऑप्शन सही है खड़ी बोली को। क्वेश्चन नंबर 189, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? डी ऑप्शन सही है ब्राचड़। क्वेश्चन नंबर 190, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? ये ऑप्शन सही है द्रविड़ परिवार। क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ये ऑप्शन सही है बघेली। क्वेश्चन नंबर 192, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? ये ऑप्शन सही है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 193, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? बी ऑप्शन सही है आर्य भाषा, आर्य परिवार की। क्वेश्चन नंबर 194, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? डी ऑप्शन सही है भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 195, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ये ऑप्शन सही है राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 196, संत सिंगा की भाषा क्या है थी? डी ऑप्शन सही है निमाड़ी। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? बी ऑप्शन सही है द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? सी ऑप्शन सही है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की शाखा है? सी ऑप्शन सही है आर्मीनी। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की नहीं है? सी ऑप्शन सही है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 199, इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला है? ये ऑप्शन सही है मालवी। क्वेश्चन नंबर 200, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? सी ऑप्शन सही है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 201, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन सही है काव्य भाषा।
क्वेश्चन नंबर 202, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? डी ऑप्शन सही है, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 203, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन सही है, तुलु। क्वेश्चन नंबर 204, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी नाम का प्रयोग किया? डी ऑप्शन सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 205, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव स्वरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? ये ऑप्शन सही है, उत्तरी रूप से। क्वेश्चन नंबर 206, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? सी ऑप्शन सही है, असम। क्वेश्चन नंबर 207, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ये ऑप्शन सही है, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 208, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? डी ऑप्शन सही है, बघेली। क्वेश्चन नंबर 209, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 210, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? डी ऑप्शन सही है, बंगला। क्वेश्चन नंबर 211, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? डी ऑप्शन सही है, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 212, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? डी ऑप्शन सही है, मगही। क्वेश्चन नंबर 113, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? सी ऑप्शन सही है, 8। क्वेश्चन नंबर 214, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? डी ऑप्शन सही है, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 215, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? डी ऑप्शन सही है, उर्दू, हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 216, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? सी ऑप्शन सही है, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 217, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ये ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 217, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? सी ऑप्शन सही है, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 218, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? डी ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 219, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन 2, वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सी ऑप्शन सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 220, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन सही है, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 221, ब्रज
ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सी ऑप्शन सही है, सौर सेनी। क्वेश्चन नंबर 222, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? डी ऑप्शन सही है, असमी। क्वेश्चन नंबर 223, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? सी ऑप्शन सही है, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 224, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? सी ऑप्शन सही है, 1 और 2, राजस्थानी गुजराती। क्वेश्चन नंबर 225, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? डी ऑप्शन सही है, 343। क्वेश्चन नंबर 226, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन सही है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 227, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन सही है, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 228, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? डी ऑप्शन सही है, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 229, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत हैं? ए ऑप्शन सही है, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 230, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सी ऑप्शन सही है, मालवी। क्वेश्चन नंबर 231, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? डी ऑप्शन सही है, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 232, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? सी ऑप्शन सही है, अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 233, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डी ऑप्शन सही है, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 234, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? डी ऑप्शन सही है, मालवी। क्वेश्चन नंबर 235, डिंगल का एक अर्थ है? डी ऑप्शन सही है, छंद तथा एक विशेष भाषा। धन्यवाद दोस्तों।